बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी गुफ्तगू के हिस्से। जो कुछ हम बोलते हैं, जो भी अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है नाउन। नाउन सिंपल बोलूं तो नेमिंग वर्ड। यानी किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी फीलिंग और इमोशन का नाम। नाम जो है वो नाउन कहलाएगा। नेमिंग वर्ड जो भी होगा वो नाउन कहलाएगा। तो उसमें हमारे पास जैसे प्लेस है, पर्सन है, थिंग है, इमोशंस हैं, या कुछ भी आप नाम अगर किसी चीज का ले रहे हैं तो वो नाउन कहलाएगी। प्लेस है जैसे तो हम सिटी या फिर स्कूल या फिर कोई भी सिटी जैसे कराची। इनकी आगे फर्दर काइंड्स भी हैं जो कि फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी आपके साथ कि सिटी और कराची जो है वो आगे फर्दर क्या काइंड्स हैं। पर्सन की अगर बात करूं तो जैसे बॉय है, बेबी है, या फिर हम नाम मेंशन कर दें तो सादिया या ईटीसी जो भी। थिंग है जैसे तो कोई भी थिंग, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर चीज है, पेंसिल है, चेयर है, वटएवर कोई भी चीज थिंग कहलाएगी और उसका नाम जो है वो नाउन होगा। इमोशन है जिसमें फीलिंग्स जैसे आ जाती हैं, जैसे सैड होना, लव, एंगर, तो ये सारी चीजें भी नाउन में आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन चूंकि इसमें नाउन ही आ रहा है, और प्रोनाउन यानी ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। इट इज यूज्ड in place of noun। जब हम किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ भी जैसे चेयर पे हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन बाद में जब हम यूज कर रहे हैं जैसे इट यूज कर रहे हैं, या फिर अगर कोई बॉय है तो उसकी जगह हम ही यूज कर रहे हैं या शी यूज कर रहे हैं, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बोलते हैं और एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। एडजेक्टिव शो करता है किसी भी नाउन की खूबी या खामी को, यानी क्वालिटी को शो करता है। तो इट शोज
द क्वालिटी ऑफ नाउन यानी वो जो नाउन है वो नाउन और प्रोनाउन, यानी वो जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या उसमें क्या खूबी है। जैसे हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं रेड पेन या ब्लू चेयर या ग्रीन ड्रेस, तो वो हम साथ में उस ड्रेस की या उस चेयर की या उस पेन की क्वालिटी को शो कर रहे हैं कि वो क्वालिटी क्या है उसकी। तो इसके लिए भी एग्जांपल्स आपको देती हूँ। सपोज दिस इज ग्रीन टॉय। अब अगर हम सिर्फ टॉय की बात करेंगे तो वो नाउन कहलाएगा, लेकिन जब हम टॉय को का कलर शो कर रहे हैं या उसका सपोज बिग टॉय है या स्मॉल टॉय है या इलेक्ट्रिक टॉय है, तो वो जो उसकी क्वालिटी है वो एडजेक्टिव कहलाएगी। इसी तरह से जैसे ही इज अ बैड बॉय, तो बैड जो है वो खामी में आ जाएगा, तो बैड भी जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसकी जगह अगर हम गुड लिखते हैं या इंटेलिजेंट लिखते हैं या ब्यूटीफुल लिखते हैं तो वो भी सारी चीजें जो है वो क्वालिटी ऑफ नाउन ही कहलाएंगी और वो एडजेक्टिव में आ जाएंगी। नंबर 4 पे हमारे पास आएगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन यानी पोजीशन, यानी उसकी हालत को शो कर रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है, वो नाउन जो है वो किस पोजीशन में। अब जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, तो अगर मैं पेन को इस तरह से रखती हूँ तो द मार्कर इज ऑन माई हैंड। ऑन जो है वो इसकी पोजीशन को शो कर रहा है। अगर मैं इसको डाउन कर लेती हूँ तो ऑब्वियसली आ जाएगा अंडर माई हैंड। इसी तरह से साइड पे है, बिसाइड है या इन फ्रंट ऑफ, तो जो भी वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को शो कर रहा हो उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इट शोज द पोजीशन ऑफ नाउन or pronoun. For example, in, on, off, under, beside, in front of, and behind, और इसी तरह से आगे फर्दर जो भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन की पोजीशन को शो कर रहा हो। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है नंबर 5 पे वर्ब। वर्ब को सिंपल करूं तो इट इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, एक्शन यानी कोई भी काम है, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, सोचना, बोलना, देखना, भागना, कोई भी काम है वो एक्शन वर्ड कहलाएगा, यानी वो वर्ब होगा हमारे पास। एग्जाम्पल्स जैसा कि अभी मैं बोल रही थी, प्ले, run, think, keep एंड एक्सेट्रा। आगे फर्दर जितने भी काम है वो सारे वर्ब में आ जाएंगे। आगे चलते हैं नंबर 6, एडवर्ब। एडवर्ब में भी वर्ब आ रहा है, यानी ऐसा वर्ड जो वर्ब की हालत को
वर्ब की कंडीशन को शो करे, वर्ब में एडिशन करे। ये जो हालत है ये नाम की हालत, यानी जो नाउन है वो किस कंडीशन में, और यहाँ पे जो काम है उसकी क्या कंडीशन है, उसको हम वर्ब कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। It shows the condition of verb। यानी कोई भी काम है, जैसे अगर वो मैं कहती हूँ कि वो लिखता है तो वो कैसा लिखता है, वो नीट लिखता है या वो तेज लिखता है या वो आहिस्ता लिखता है या वो बुरा लिखता है, तो वो कोई भी काम को जब हम क्वालिटी ऑफ वर्ब डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो जो वर्ड है वो एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, slowly, quickly, brightly, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये काम की हालत को शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको एडवर्ब्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी जंक्शन मतलब जोड़ना, ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को या दो नाउन को या दो वर्ब को आपस में जोड़ दे। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड असलम go to the market। तो इसमें एंड अली और असलम को जोड़ रहा है। इसी तरह से इसी को अगर आगे मैं लेके चलूं तो यूज करूंगी बट, सादिया एंड नादिया, सादिया एंड नादिया क्लीन देयर हाउस। तो यहाँ पे अब दो सेंटेंसेस हैं, अगर हम इसको सेपरेट करें, अगर हम बट यूज नहीं करते तो दो सेंटेंसेस हैं, जैसे असलम एंड अली एंड असलम गो टू द मार्केट और सादिया एंड नादिया क्लीन देयर हाउस। तो लेकिन जब हम बट यूज करते हैं तो ये दोनों सेंटेंसेस एक हो जाते हैं। तो ये जो बट होगा ये ज्वाइनिंग वर्ड होगा, यानी ये कंजंक्शन होगा। इसकी और एग्जांपल्स में अभी तो जैसे हम दो यूज कर चुके हैं, एंड, बट, इफ, while, then, etc। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड जो कि हमारी फीलिंग्स को शो करे, जो सडन फीलिंग्स होती हैं। इट शोज सडन फीलिंग्स
इमोशंस। यानी अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं ऐसे अल्फाज, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई हमारी ज़रूरी चीज़ जो है वो घर रह जाती है, तो उसके याद आने पर फ़ौरन से हमारे मुंह से लफ्ज़ निकलता है ओ, तो ये वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। या फिर खुशी में हम होते हैं तो हम कहते हैं याहू। और जब हम अफसोस की कोई बात सुनते हैं तो हम कहते हैं अलास। खुशी के लिए ब्रावो भी यूज किया जाता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो खुशी या गम की हालत में हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन को शो किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो इसलिए मैंने हर वर्ड के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। जिस भी सेंटेंस में या जिस भी वर्ड के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हो रहा हो तो आप वहीं समझ जाया करें कि वो जो सेंटेंस है वो इंटरजेक्शन उसमें यूज हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, अल्लाह हाफिज।